हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। वो आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से असल में जो केस है हाल का वो दादिसा के खिलाफ है। यहाँ तक कि सारे सबूत भी दादिसा के खिलाफ है, जिस वजह से कि गरीबों का मसीहा बनकर अबीरा उन गरीबों का साथ दे रही है, देव शेखावत का साथ दे रही है और दादिसा के खिलाफ लड़ रही है केस। यहाँ तक कि अरमान पोद्दार अबीरा के अपोजिट साइड खड़े हैं, यानी कि ये जो केस है अबीरा को वो लड़ना पड़ेगा अरमान के साथ। और अबीरा एक इंचन है, साथ ही साथ अगर अरमान की बात करें तो अरमान एक प्रोफेशनल वकील भी है। अब ऐसे में यहाँ पर असल में ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि असल में किसकी होगी जीत, अबीरा की जो कि एक इंटन है या फिर जो कि एक प्रोफेशनल वकील है अरमान पोद्दार की। आखिरकार दादिसा यहाँ पर बार बार ये कह रही है कि दादिसा का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, दादिसा ने कुछ भी नहीं किया है। तो वहीं इस बात का खुलासा होना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो गरीबों के घरों में आग लगी वो आग लगवाई तो लगवाई किसने, और जो सबूत दादिसा के खिलाफ है वो सबूत दादिसा के खिलाफ कैसे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से, और ऐसा कौन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ तो सही, लेकिन उसने सारा इल्जाम दादिसा पर लगाने की कोशिश की। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का असल में अपकमिंग एपिसोड होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग इस बात का किया गया खुलासा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अब विद्या जो कि दादिसा की हुआ करती है फेवरेट बहू, असल में वही विद्या होने वाली है अपनी मासा कावेरी पोद्दार यानी कि दादिसा के खिलाफ। जहां पर कि विद्या का कहना यह होता है कि अबीरा यहां पर इतना कुछ कर रही है, अबीरा जब भी दादिसा के खिलाफ खड़ी हुई है तो अबीरा ने खुद को सही साबित भी किया है। ऐसे में यहाँ पर बिना विद्या से पूछे दादिसा ने रोहित की तस्वीर पर हार चढ़ा दिया, यहाँ तक कि रूही की दूसरी शादी की भी बात करने लगी दादिसा। अब ऐसे में इसी वजह से कहीं न कहीं विद्या के मन में भरा होता है गुस्सा, और वो अपने इस गुस्से की वजह से हो जाती है दादिसा के खिलाफ। इसके आगे यहाँ पर विद्या 30 साल पुराने राज का भी खुलासा करते हुए नजर आती है दादिसा के सामने। क्या कुछ बताती है विद्या 30 साल पुराने राज के बारे में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या माधव पोद्दार जो कि यहाँ पर अब तक अपनी मासा यानी कि दादिसा का सपोर्ट करते हुए नजर आती थी हमेशा हर बात पर, यहाँ तक कि विद्या तो थी दादिसा की फेवरेट बहू, तो वहीं अब वही विद्या होने वाली है दादिसा के सख्त खिलाफ, जहां पर कि वो दादिसा के सामने 30 साल पुराने राज का भी खुलासा करते हुए नजर आती है। असल में विद्या का कहना ये होता है कि जब भी अबीरा होती है यहाँ पर दादिसा के खिलाफ खड़ी तो अबीरा खुद को साबित भी करती है, यहाँ पर अपनी बेगुनाही और दादिसा की गलती भी बताती है अबीरा। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ विद्या 30 साल पुराने राज का करती है खुलासा, तो यही बताते हुए नजर आती है असल में विद्या माधव पोद्दार दादिसा को कि किस तरीके से दादिसा ने अपने बेटे के साथ विद्या की शादी करवाकर सिर्फ और सिर्फ विद्या की अच्छाई का फायदा उठाया, क्योंकि अब तक ना तो विद्या को एक पति का प्यार मिला और ना ही एक पत्नी का दर्जा। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि विद्या की इन बातों को सुनकर असल में दादिसा हो जाती हैं काफी ज्यादा हैरान।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में विद्या के मन में दादिसा के लिए इतनी ज्यादा नफरत, इतना ज्यादा जहर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि दादिसा ने विद्या के बेटे रोहित पोद्दार की तस्वीर पर हाथ जो चढ़ा दिया। अब ऐसे में यहाँ पर हार तो चढ़ाया ही चढ़ाया, लेकिन दादिसा ने रूही की दूसरी शादी तक की कर दी बात। अब ऐसे में आप सभी को बता दिया जाए कि विद्या का कहना ये है कि रोहित वापस जरूर आएगा और यहाँ पर विद्या की ये उम्मीद रूही को देखकर हमेशा जिंदा रहती है। यहाँ पर विद्या को ये लगता है कि शायद से विद्या के बेटे की वापसी यहाँ पर रूही की जिंदगी में खुशियां ला सकती हैं, लेकिन अब तो दादिसा ने रूही की दूसरी शादी का ही फैसला कर दिया है। ऐसे में यहाँ पर शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है, जहाँ पर दादी साहब के सर पर काफी ज्यादा परेशानी है सिर्फ और सिर्फ एक केस की वजह से। तो वहीं अबीरा की जो ये सास है यानी कि विद्या माधव पोद्दार, उनका गुस्सा, उनका जहर दादी साहब की परेशानी को बढ़ाते हुए नजर आने वाला है। क्या कुछ और शो में होगा देखना असल में होने वाला है ये बेहद दिलचस्प। लेकिन विद्या ये तक कहते हुए नजर आती है दादिसा को कि असल में यहाँ पर कावेरी पोद्दार ने विद्या की शादी करवाई माधव से, वो भी तब जब दादिसा बखूबी जानती थी कि विद्या के जो पति हैं माधव वो एक बच्चे के पिता हैं और वो किसी और औरत से प्यार करते हैं। जबरदस्ती ही सही, लेकिन विद्या को अपनाना पड़ा अरमान को भी। अब ऐसे में आगे क्या कुछ और शो में होगा देखना असल में होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में 30 साल पहले जहां माधव अरमान की असली मां के साथ रहा करते थे, तो वहीं माधव की जो पहली पत्नी है अरमान की जो असली मां है वो अरमान को जन्म देते ही मर गई। लेकिन यहाँ पर दादिसा ने सिर्फ और सिर्फ विद्या को अपने घर की बहू बनाना ठीक समझा क्योंकि विद्या बहुत ही अच्छे घराने से जो बिलोंग करती थी। अब ऐसे में यहाँ पर विद्या कहीं ना कहीं दादिसा पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आने वाली है क्योंकि विद्या यहाँ पर कभी भी दादिसा के खिलाफ नहीं गई। इसी वजह से दादिसा ने विद्या की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया और विद्या को अपने घर की बहू बनाया, यहाँ पर उस शख्स की पत्नी बनाया जिसका पहले ही एक अफेयर है। यहाँ तक कि विद्या को उस शख्स के बेटे तक को अपनाना पड़ा। वाल उसके बाद यहाँ पर दादिसा क्या कुछ करती हैं विद्या की इन सारी की सारी बातों को सुनने के बाद देखना असल में होगा वो बेहद दिलचस्प। क्या है इस शो को लेकर आप सभी की राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next9 टीवी न्यूज को।